घर में बहुत से मनफ़ी असरात हैं, बहुत सी नाइत्तेफ़ाक़ी है। घर के अंदर खुशियाँ ही नहीं आती, हर वक़्त जो है ना कोई न कोई बुरी चीज़ ही सुनने को मिलती है। बेइत्तेफ़ाक़ी बहुत ज़्यादा है, इत्तेहाद नहीं है आपस में। इन सब प्रॉब्लम्स को इंसान ने खुद हमने जो है ना वो सॉल्व करना है। तो बहुत सी हमारी ऐसी कॉज़ेज़ होती हैं, वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जो है ना मनफ़ी असरात जो है ना हमारे घरों के ऊपर जो है ना वो बहुत जो है ना बुराइयाँ लेकर आते हैं और बहुत सी गलत चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे आपस में जो है ना इख्तलाफ़ात होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, मनफ़ी असरात होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। घर में से मनफ़ी असरात ख़त्म करने के लिए न बहुत सी वजूहात होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अडॉप्ट कर लें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जो है ना हमने अडॉप्ट की हुई हैं और उनको जो है ना वो ख़त्म करते हैं तो हमारी जो ज़िंदगी से मनफ़ी असरात जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में भी जो है ना वो खुशियाँ आ सकती हैं। घर में बेबरकती है, घर में नहूसत है, तो ये जो है सारी गलतियाँ आप करते होंगे तो आज से ही आपने इनको कर लेना है चेंज। तो पॉइंट नंबर जो है ना वो फर्स्ट हम आपके साथ जो है ना मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जी पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है ना आपने क्या करना है कि अब अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में से सारी जो है ना वो नहूसतें, बेबरकती, जितनी भी आपके घर में बुराइयां हैं, चीज़ें हैं, तो वो ख़त्म हो जाए। तो आपने क्या करना है, सूरह बकरा जो है ना वो रोज़ जो है ना आपने पढ़नी है। तो अपनी रूटीन बना लें कि दिन में जो है ना आप 2 से 3 रकू, 4 रकू, 5 रकू, जितनी आपकी जो है ना वो सूरह बकरा पढ़ने की जो है ना वो ताकत है या जितनी आप इजीली पढ़ सकते हैं। बस ये है कि आपने पढ़नी जो है ना आराम से है, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ आपने पढ़नी। ये नहीं कि अपनी रफ़्तार को जो है ना आपने बढ़ाते जाना है, तेज़ी-तेज़ी में पढ़ ली, ऐसे नहीं। चाहे आप 3 रकू पढ़ें, 4 रकू पढ़ें, लेकिन पढ़ें आराम से, सुकून से, तहम्मुल के साथ जो है ना वो पढ़ें। और अपनी एक रूटीन सेट कर लें कि आपने जो है ना ये पढ़नी ही पढ़नी है। तो साथ जो है ना आप मंज़िल पढ़ने की जो है ना वो आदत डाल लें। ज़रूरी नहीं कि आपने सारी ही कंप्लीट करनी है, अपने थोड़े ना बैचेस सेट कर लें कि इतने टाइम में आपने इतनी पढ़नी है, इतने टाइम में इतनी पढ़नी, मतलब 5 वक़्त की नमाज़ के बाद थोड़ी-थोड़ी पढ़ें, तो इंशाल्लाह जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। और सूरह बकरा जो है ना उसकी ये बहुत सी ताकतें हैं, बहुत सी बरकतें हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जितने भी मनफ़ी असरात हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, नहूसतें हैं, बेबरकती है घर के अंदर, आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप ज़रूर इस चीज़ को अडॉप्ट कीजिएगा, ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आ जाएगी। तो नेक्स्ट ये है कि दरूद शरीफ को जो है ना अपना मामूल बना लें। उठते बैठते, चलते फिरते, खाना बनाते, देखें जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें हम साइलेंट ही होते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हमारे हाथ चल रहे होते हैं। और अगर हम उनके जब कुकिंग कर रहे हैं उस दौरान हम दरूद पाक पढ़ लें। अगर आप बावज़ू हैं तो आप दरूद इब्राहिम भी पढ़ें। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वज़ू नहीं है तो कोई भी छोटा दरूद पढ़ लें, बेशुमार जो है दरूद है, तो कोई भी आप दरूद पढ़ लें तो देखिएगा आपको ना बहुत सुकून महसूस होगा, बड़ा अच्छा जो है ना आपको महसूस होगा। बहुत से लोग जो है मैंने देखे हैं कि उनकी लाइफ में चीज़ें हर चीज़ होती हैं लेकिन उनको बेसुकूनी होती है, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, कम्फ़र्ट नहीं होता। रीज़न इज़ दैट कि कंफर्ट इसलिए नहीं होता कि उनके पास है चीज़ें, तो हर चीज़ मौजूद हैं, लेकिन घर में जो है ना बेबरकती बहुत है, नहूसत है, मनफी असरात हैं। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ना आप दुरूद शरीफ को जो है ना अपना मामूल बना लें। घर में जो है ना बरकत होगी आपके, जो है ना आपको खुद जो है वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। तो दुरूद पाक की तो बेशुमार बरकतें हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मामूल बना लें कि आपने जो है ना दुरूद पाक जो है ना पढ़ना है तो पढ़ना है। दुरूद पाक जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। खुद ब खुद जो है ना आपको चेंजेस नज़र आएँगे। आप खुद कहेंगे कि हमारी लाइफ़ में जो है ना वो वाज़िया चेंजेस आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत से मैंने घरों में ऐसे देखा है कि इतने इतने डार्क डार्क से कलर के उनके घर में जो है ना वो ये बेडशीट्स बिछी होती हैं। और देखिए जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी के मौसम में इंसान का दिल करता है हम लाइट लाइट से क्लॉथ्स वियर करें, लाइट लाइट सी चीज़ें जो है ना वो सामने हो। इवन तो उसके खाने में भी हमारा मन करता है कि हम लाइट वेट खाना खाएं, ज़्यादा हैवी किस्म का खाना ना खाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आउटडोर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम किसी को रेड कलर के ड्रेस में देखें, हम कहते हैं ओहो, एक तो इतनी गर्मी और इतना डार्क कलर इसने वियर किया, तो हमें उसको देखते ही एक दिल घबराना शुरू हो जाता है,
उकताहट सी फील होती है। तो इसी तरीके से अपने घर के अंदर का माहौल इस तरीके का क्रिएट करें, आपको हल्का हल्का फील हो, इतना ज़्यादा आपके सर पे बोझ ना हो, इस तरीके के क्लॉथ्स ना पहने, इस तरीके की बेडशीट्स ना बिछाएं, अपने कर्टन के कलर लाइट से रखें। गर्मी का मौसम है ना, उसमें लाइट लाइट चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये भी बहुत चीज़ें जो है ना आपकी पर्सनैलिटी पे मैटर करती हैं। जैसे घर में बहुत कलरफुल चीज़ें होंगी, आपको देख देख के ना आप उकताहट फील होगी, घुटन सी सफोकेशन फील होने शुरू हो जाती है इंसान को। तो अपनी बेडशीट्स जो है ना वो लाइट कलर की जो है ना वो लें, लाइट कलर डालें, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जो लाइट कलर होते हैं ना उनमें आपको अच्छा फील होता है। आप जज कीजिएगा, आप किसी दिन जो है ना वो डार्क कलर 2 दिन बेडशीट बिछा कर देखें और 2 दिन लाइट बिछा कर देखें, आपको ना ज़हनी आप मेरी इस फीलिंग्स को समझ पाएंगे। जो हाउसवाइफ्स है ना वो ज़रूर मेरी इस फीलिंग्स को समझेंगी कि वाकई में ही जो है ना वाज़िया चेंजेस आपको जो है ना वो नज़र आएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूज़लेस चीज़ें जो होती हैं ना, उनको बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो यूज़लेस थिंग्स है ना उनको संभाल संभाल के रखते हैं। तो याद रखिए, जो टूटी फूटी चीज़ें होती हैं ना वो भी कभी भी कहते हैं कि घर में नहीं रखनी चाहिए। उससे भी बहुत ही एक नहुसत होती है या फिर बेबरकती होती है। तो कहते हैं ना कि अगर घर में टूटा हुआ बर्तन रखें तो उससे वो अच्छी चीज़ नहीं होती। तो ये भी बहुत से मनफी असरात जो है ना वो चीज़ें लेकर आती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर घर में कोई टूटी चीज़ें हैं, कोई टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसको डिस्कार्ड कर दें। हाँ, अगर वो यूज़ के काबिल है तो किसी गरीब को दे दें, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हाँ, अगर यूज़ में नहीं है, आपके भी यूज़ में नहीं है, अदर पर्सन भी यूज़ नहीं कर सकता, तो जी उसको रखा ही क्यों हुआ है, उसको आप डिस्कार्ड कर दें, उसको सेल कर दें, बेच दें, कुछ भी करें। लेकिन घर के अंदर फालतू चीज़ों का अंबार लगा के रखना भी कोई गुड थिंग नहीं होती। तो प्लीज़ जो चीज़ें आपके अंदर घर में जो वेस्ट चीज़ें उनको आप डिस्कार्ड कर दें। कभी भी जो है उनको चीज़ों को ना अपने घर के अंदर बिला वजह जो है ना वो नहीं रखें ला के, कि बिला वजह आपके घर में फालतू चीज़ें पड़ी हों। ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। टूटी फूटी चीज़ों को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर ज़रूरी है तो दूसरों को दे दें ताकि हेल्प हो जाए, कोई आपको दुआ दे। और दुआ तो इंसान के लिए हर एक इंसान चाहता है कि हमारे लिए दुआ की जाए, या हम खुद करें कोई और करे, तो दुआ तो हर एक इंसान कहता है हमारे लिए हो। तो टूटी फूटी चीज़ों को कभी भी जो है ना अपने घर में आपने नहीं रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर वक्त जो है ना, बहुत से मैंने लोगों को देखा है जी लाइट्स ऑफ कर दें। देखें, एक एक टाइम होता है, हर चीज़ की सेविंग इंसान को करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि पूरे घर में अंधेरा किया हुआ है, विंडोज़ के आगे कर्टन्स हैं और जो है ना पूरे घर में अंधेरा है, रोशनी ही नहीं कहीं से नज़र आ रही, तो वो भी एक मनफी असरात होते हैं ना, ज़िंदगी पे असर अंदाज होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने घर के अंदर ताज़ा हवा आने दें। ये नहीं कि धूप इतनी है और आप पर्दे जो है ना सारे कर्टन्स पीछे कर दें, नहीं। शाम का मौसम जब होता है, जैसे 4-5 बजे का टाइम है, अपने सारे कर्टन्स विंडोज़ से पीछे करें, साइड पे करें उनको। घर के अंदर रोशनी आने दें। जो बाहर से रोशनी आती है ना, कुदरती जो चीज़ें अंदर आती हैं, आपकी बहुत सी बीमारियां जो है ना उनके साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो कभी भी ये ना करें कि पूरे घर में अंधेरा आप लोगों ने किया हुआ है, पर्दे आगे हैं हालों बेहाल और इतना डार्क सा आपने व्यू बनाया हुआ है, तो ऐसे ना किया करें। कुदरती चीज़ें इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, धूप इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जो है ना बहुत सी बीमारियों को जरासीम मिटाती है, धूप अंदर आने दिया करें अपने घर के अंदर। तो कभी भी हर वक्त जो है ना वो लाइट्स को ऑफ करना भी बहुत ही जो है ना वो बैड थिंग है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डार्क पेंट जो है ना, बहुत से लोगों ने क्या किया होता है अपनी वॉल्स के ऊपर जो है ना अपने वॉलपेपर्स इतने डार्क और हैवी किस्म के जो है ना वो करवाए होते हैं ना, रेड कलर, ब्लू कलर और इस पिंक कलर, डार्क पिंक जो कलर होता है। अच्छा, उस कलर को हम बियर नहीं कर पाते, थोड़ी देर बैठे ना तो अजीब सा सर में ऐसे सर चकराना स्टार्ट हो जाता है। सो प्लीज़ अपने घर की वॉल्स जो हैं, अपने वॉलपेपर्स जो है ना, उनके कलर्स कलेक्शन जो है ना, कलर ऐसे चूज़ करें कि लाइट से हों, देखने में अट्रैक्टिव लगे। इतने हैवी हैवी किस्म के कलर्स जो है ना वो चूज़ हरगिज़ ना करें, बल्कि लाइट लाइट जितना अच्छा होगा ना, लाइट कलर जितना लाइट कलर होता है वो उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। तो लाइट कलर को प्रेफर किया करें। लाइट कलर जो है ना वो ज़्यादा निखरा निखरा सा लगता है और अच्छा लगता है देखने में भी।
तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सम टाइम ऐसे होता है हम किसी के घर में गए हैं और बाहर जूतियों का इतना ज़्यादा अंबार लगा होता है और बेशक अंदर बहुत क्लीनिंग है और बाहर इतनी ऑकवर्ड सी लग रही होती हैं जूतियाँ बिखरी हुई, कोई जूती उल्टी पड़ी हुई है, किसी जूती के ऊपर जूती पड़ी हुई है। सो प्लीज़ अगर आप इतने नीट क्लीन हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो आप बाहर एक रैक रखें, कोई स्टैंड ले लें जूतियों का रखने के लिए, उसके ऊपर जूतियाँ सारी अपनी रखें। ठीक है, डिसिप्लिन एक चीज़ होती है कि घर के अंदर जो एंटर हों तो गंदे पाँव ना लेके जाएं, जूता ना लेकर जाएं। तो अपनी इस हैबिट को चेंज करें कि बाहर जो जूतियाँ जो है ना, वो इतनी ज़्यादा जूतियाँ रखना भी कोई अच्छी बात नहीं होता। तो बाहर सारी जूतियाँ इकट्ठी करने से अच्छे, बिखरी पड़ने से अच्छे कि कोई स्टैंड रखें, उसके ऊपर जूतियाँ रखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किचन जो है ना वो अपना साफ़ सुथरा रखें। रात के वक्त जो है नंगे बर्तन पड़े हुए हैं, धोने वाले बर्तन बिखरे हुए पड़े, बेशक आपने सुबह धोने हैं, लेकिन बर्तनों को समेट के अच्छे तरीके के साथ एक साइड पे रखें। अपनी किचन वाली जो बास्केट है कूड़े वाली, उसको खाली करके जो है ना वो रखें। गंदगी के ऊपर भी बहुत से मनफी असरात होते हैं, तो चीज़ों को बिखरा आपने नहीं छोड़ना, उनको अच्छे तरीके के साथ रखें। और हर वक्त नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर वक्त नाशुक्री करना भी बहुत बुरी बात होती है। सब चीज़ें होने के बावजूद भी बहुत से लोग होते हैं उनको नाशुक्री करने की आदत होती है। तो आपने इस आदत को अडॉप्ट नहीं करना। जिस हाल में भी अल्लाह पाक ने रखा है उसमें शुक्र अदा करना सीखें। जब आप शुक्र अदा करना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अल्लाह पाक भी आपसे राज़ी होगा। ये बंदों को राज़ी करना तो है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात आपसे राज़ी होगी। तो हमने अल्लाह पाक को राज़ी करना है, लोगों को राज़ी नहीं करना। तो यहाँ पर जी मेरे व्लॉग का होता है एंड। अगर आज की मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में जो है ना याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।